अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले अपने नाजरीन को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि हमारे पिछले 2 ईद स्पेशल शो आप लोगों ने देखे और उसका बहुत ही शानदार फीडबैक आप लोगों की जानिब से हमें मिला, तो यकीनन आपको वो शो पसंद आए होंगे और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने उसका शानदार फीडबैक हमें दिया। आज भी हम अपने शो में जिन टॉपिक्स पर बात करेंगे उम्मीद करते हैं कि वो टॉपिक्स भी आप लोगों को पसंद आएंगे। आज बात करेंगे सरफराज अहमद को दौरे इंग्लैंड के हवाले से ग्रीन सिग्नल मिला है और सबसे जो बड़ी खबर यह है कि आईसीसी का इजलास होने जा रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है कल, जिसमें तय किया जाएगा कि T20 वर्ल्ड कप, जिसके बारे में कयास आराइयाँ हो रही हैं कि T20 वर्ल्ड कप होगा या नहीं होगा या उसकी जगह IPL होगा या क्या होगा, वो भी कल वाज़ेह हो जाएगा मामला। और दूसरी चीज़ ये कि किस तरह आईसीसी क्रिकेट को शुरू करना चाह रही है, उस हवाले से भी बातचीत करेंगे। यूनिस खान की कप्तानी के हवाले से आज उनका बयान आया है, जो कि ख़ुद यूनिस खान ने अपने लिए दिया है कि उनकी कप्तानी की छिनने की क्या वजूहात थी, सकलैन मुश्ताक को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या ओहदा मिला है। इन तमाम तर हवाले से आज शो में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की जानिब। वेलकम बैक। टॉप स्टोरीज़ आपने देखी और यही बात कर रहे हैं हम कि सरफराज अहमद को दौरे इंग्लैंड के हवाले से एक ग्रीन सिग्नल मिला है। मिसबाह उल हक ने यह कहा है कि सरफराज अहमद बतौर सेकंड विकेट कीपर टीम के हमरा जाएंगे। और जितनी भी आपने टॉप स्टोरीज़ देखी, इन तमाम पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद हमारे साथ मौजूद हैं। क्रिकेट पर काफ़ी गहरी निगाह रखते हैं और उनके तबसरे दुनिया भर में सुने जाते हैं, उनके तज्ज़िये सुने जाते हैं। महमूद हामिद साहब को वेलकम करेंगे शो में। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो ईद की खुशियाँ गुजरी हैं, तो पहले आपसे ये सवाल करूँगा कि कैसी गुजरी ईद लॉकडाउन में? थोड़ा सा सेटबैक था और ईद इस दफ़ा उस तरह नहीं गुजरी जिस तरह होती है। एक तो कोरोना वायरस की वजह से बड़ा एक तो खौफ जो है वो है, और दूसरा फिर जो एक क्रैश हुआ और उसका बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए सदमा और गम जो है वो पूरी कौम को ही है, क्योंकि जिस तरह लोगों के जो शहीद हो गए और इसमें हमारे कैप्टन जो थे उन्होंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से, जो भी उनकी तजुर्बा था, बट अल्लाह को जो मंजूर था वो हुआ। लेकिन बड़ा एक सेटबैक हुआ। तो एक वो ईद में वो चीज़ नहीं थी, वो खुशियाँ ऐसी नहीं थी जो कि अमूमन देखी जाती हैं। तो ये पार्ट घर में ईद मनाई, मतलब एब्सोल्युटली हाँ, एक आध जगह ज़रूर गए, लेकिन जो एक कन्वेंशनल ईद हम बनाते हैं कि बिल्कुल बड़ा एक जोश व खरोश जिसमें होता है, वो चीज़ इस दफ़ा थोड़ी नहीं नज़र आई। और ज़्यादातर लोगों ने मैं समझता हूँ कि नए कपड़े भी नहीं बनाए और लोगों की ज़्यादा हेल्प आउट की है लोगों ने। तो एक सूरत हाल इस तरह की थी और अल्लाह मैं ऐसे दुआ करता हूँ कि आइंदा दिनों में सूरत हाल अच्छी हो और इस वबा से पूरी दुनिया पर जो है निजात पाए और हम उसी तरह ज़िंदगी अपनी गुजारें और जिस तरह हम गुजारते चले गए। ठीक है, हम भी ये दुआ करते हैं कि जितने भी नाजरीन हैं वो या पूरी आवाम पाकिस्तान की या दुनिया भर में तमाम तर जो लोग हैं वो इस सूरत हाल से नहीं गुजरेंगे, जिनको कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं वो सब सेहतमंद हो जाएं। इसी तरह हमारे एक क्रिकेटर हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौफीक उमर, उनको भी ये वायरस हुआ है और हम दुआ करते हैं, उनके शायकीन क्रिकेट दुआ करते हैं कि उनको भी अल्लाह ताला जल्द सेहतियाबी अता करे। तो थोड़ी सी क्रिकेट पर बात करते हैं कि आईसीसी के हवाले से कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है जिसमें कहा ही जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप के हवाले से अहम फैसला मुतवक्को है। तो महमूद हामिद साहब आपकी जानिब आऊँगा और ये पूछना चाहूँगा कि क्या समझते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है आईसीसी की जानिब से किन बातों पर गौर हो सकता है? देखिए, एक तो यही है कि कब से आपने इंटरनेशनल आईसीसी तो चाहता है कि क्रिकेट स्टार्ट हो, बट द थिंग इज़ के इसमें मेजर्स आपको जो भी SOPs है वो डिफ़ाइन करनी है और उसके ऊपर अमल भी करवाना है। अब क्रिकेट में हम जैसे बात करते हैं कि क्रिकेट में एक बॉल है, ठीक है, वो बॉल सबके पास चल रही है और सबके हाथों में भी लग रही है। आप कितनी SOPs को फॉलो कर सकते हैं? एक आदत भी पड़ी हुई है, मुझे भी आदत, प्लेयर्स को भी आदत है कि हम अपने स्पिट जो है वो बॉल पे लगाते हैं, क्या हम उसमें कर सकेंगे? ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं और इसकी जो जिसे कहना चाहिए SOPs को आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होगा। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी आपको करनी पड़ेगी। आउट होने के बाद जैसे आप आउट करते हैं वो आपको थोड़ा सा डिस्टेंस रखना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं। मुश्किलात तो डेफिनेटली होंगी, क्योंकि देखें आप डेलिबरेटली नहीं करते, वो एक चीज़ हो जाती है जब आप आउट करते हैं, एक इमोशंस में आप उसमें चले जाते हैं और हाथ जाके टच करते हैं
हैं और इस तरह चीज़ें हो जाती हैं, गले लग जाता है आदमी, तो उस पर अगर वो रोकने के लिए इतना आसान काम नहीं होगा, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। अब जैसे और गेम्स अगर स्टार्ट हुए हैं, जैसे हम देखें फुटबॉल भी है, तो फुटबॉल में कम होता है, मतलब हाथ लगना बहुत कम होता है। अगर बॉडी भी टच होती है तो आपको शोल्डर टच होता है या आपके पैर से वो टच करते हैं, तो वो एक डिफरेंट है। लेकिन क्रिकेट के अंदर तो टोटल आपकी जो है पाम जो है वो टच होते हैं, फिंगर्स भी आपके टच होते हैं। आबिद अली ने कहा कि सेंचुरी करने के बाद गले मिलते थे हम लोग, तो वो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन जो है वो एक देखें, वो उसमें तो आप याद कर सकते हो चीज़ें, लेकिन जो आउट करने के बाद इंपॉर्टेंट है, जब बॉल आपके हाथ में आएगा, अगर शॉट लगा, बॉल आपके हाथ में आता है, वो बॉल पे अगर आप कर जाते हैं अचानक, आपको पता ही नहीं चला और आप कर गए, तो वो तो फिर और कितना सैनिटाइज करते रहेंगे आप हाथों को, क्या गीला करेंगे, क्या करेंगे, तो खैर इतना आसान नहीं होगा। और अभी मैं समझता हूँ थोड़ा सा अब इसके ऊपर देखते हैं कि कल जो इजलास होने जा रहा है उसमें डेफिनेटली कुछ लोग कन्विंस होंगे इसके अंदर कि क्रिकेट होनी चाहिए, कुछ नहीं भी होंगे। अब देखना यह है कि कौन किसको कन्विंस कर लेता है इस चीज़ के अंदर। अब इंग्लैंड में हमने सुना है मैनचेस्टर और साउथहैम्पटन का ग्राउंड उन्होंने लिया है और वहीं पे हाँ, तो वहीं पे होटल्स हैं और वहीं पे बस होटल में जाएंगे और आप मैच खेलने आएंगे और कोई भी सोशल गैदरिंग नहीं होंगी, कोई ऐसे डिनर्स पे आप नहीं जा सकते। तो क्रिकेट जो है देखें एक सोशलाइज तो है ही ना, क्रिकेट आप खेलने जाते हैं तो आप सोशलाइज तो होते हैं, जाते हैं। अगर आप लड़के बहुत सारी चीजें नहीं, शॉपिंग इतने वो तो हो जाती है, लेकिन दूसरी चीज में इतना प्रेशर गेम आप खेलते हो, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो, एज ए प्लेयर मैं बात कर रहा हूँ, तो आपके जहन में अगर आपके पास रिलैक्स करने का कोई चीज नहीं है तो फिर आपके लिए बड़ा मसले मसाइल हो जाते हैं। बहुत से लोग बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, कुछ लोग बाहर निकल के जो है रिलैक्स होते हैं, प्रेशर को कट डाउन करते हैं। अगर वो नहीं तो बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन खाली स्टेडियम मेरे ख्याल से 250 लोग मैच देख सकते हैं इतने बड़े ग्राउंड के अंदर। जो है 10 बंदा इधर बैठा, 10 इधर, पता भी नहीं चलेगा, नहीं, लेकिन इस पे भी काम कर रहे हो। अराउंड 250 लोग जो है वो मैच में आएंगे, तो उसमें शायकीन को इतना मजा नहीं आएगा, डेफिनेटली वो एटमॉस्फेयर नजर नहीं आएगा। लेकिन अब आईसीसी देखें किस तरह स्टार्ट करेगा। अभी इसी तरह आईसीसी वर्ल्ड कप भी है, तैयारियां तो हो रही हैं उसकी, बट अभी उसकी देखें टीमें जाएंगी। ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं रिसान। आपने अभी टॉप स्टोरीज में देखा, हमारी हेडलाइन में देखा कि कोरोना वायरस का शिकार हुए साबिक टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान की जानिब से 44 टेस्ट मैच के लिए 22 एक रोज़ा मैचों में खिदमत अंजाम दी अपनी क्रिकेट की, और जूनियर सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम करेंगे तौफीक उमर साहब आपको जी स्पोर्ट्स में। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा तौफीक, पहले तो अपनी कंडीशन के बारे में हमें आगाह कीजिएगा कि सेहतयाबी की जानिब बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, मुझे मतलब अब अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं घर पे ही आइसोलेट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो पहले मुझे सिम्टम्स थे अब उसमें काफ़ी बेहतरी आई है और मतलब काफ़ी इम्प्रूव हूँ, डे बाई डे मैं बेहतर हो रहा हूँ और ज़्यादा। सही, हम दुआ करते हैं कि आपको मज़ीद बेहतरी आए। अभी बात कर रहे थे जैसे कल क्रिकेट के हवाले से आपसे बात करें, कल आईसीसी की एक मीटिंग होने जा रही है जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का भी फैसला होगा और फिर किस तरह क्रिकेट को चलाया जाए वो भी फैसला होंगे। तो आप बताएं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए डिफरेंट जो है वो सजेशंस आ रही हैं, जैसे कुछ कह रहे हैं जी कि आप तमाशाइयों को बगैर भी मैचेस करवाएं, लेकिन आई थिंक देखें जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं वो मतलब इतने बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं और पूरी दुनिया से टीम्स आती हैं उसमें, ऑब्वियसली जैसे ये वर्ल्ड कप है, तो ये ऐसे टूर्नामेंट अगर आप तमाशाइयों के बगैर करवाएंगे तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल उसका मजा नहीं है। और टीम्स जो हैं वो भी मेरा ख्याल है कि मोस्टली जो प्लेयर्स हैं वो इसके अगेंस्ट ही होंगे। बिल्कुल, आई थिंक कि अगर अभी इस वक्त जो है हालात बेहतर नहीं है तो मेरा ख्याल है कि इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए और इसको नेक्स्ट ईयर भी लेके जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा T20 वर्ल्ड कप को तो आप कह रहे हैं कि पोस्टपोन कर देना चाहिए, लेकिन अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि दौरा इंग्लैंड जो है पाकिस्तान का होगा और आप इस सूरत हाल से दो चार हैं जो कोरोना वायरस की अभी चल रही, तो आप समझते हैं कि ये दौरा भी होना चाहिए, ऐसे भी मुलतवी कर देना चाहिए था? नहीं देखें, अब क्योंकि जो सुनने में आ रहा है और जो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर तक इसकी वैक्सीनेशन आने के चांसेस नहीं है, तो आपको इसी के साथ ही रहना है, तो आपको अब इसके साथ ही रहने की आदत डालनी चाहिए और आपको क्रिकेट हो गया या कोई भी दुनिया के मतलब और भी जो आपकी जिंदगी के दूसरे पहलू हैं आपको इसके साथ ही लेके चलने हैं। तो आई थिंक इस चीज को देखते हुए सीरीज होनी चाहिए और उसमें जितने भी सेफ्टी और जितने भी आप वो जो मेजर्स हैं उनको देखते हुए आई थिंक आईसीसी इस पर जरूर देखेगा कि प्लेयर्स की सेफ्टी जो है वो सबसे उनके लिए अहम होगी।
तो आई थिंक उसको देखते हुए इसको करना चाहिए और क्रिकेट होनी चाहिए अब, क्योंकि आपने इसके साथ ही चलना है। सही। अच्छा, तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हम ये भी सुनने में आ रहा है या ज़राए बता रहे हैं कि जून में खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए आगाज़ किया जाएगा, तो आप समझते हैं कि खिलाड़ी इनफरादी तौर पर ट्रेनिंग करें या फिर मिल के भी कर सकते हैं? देखिए, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, जहाँ तक अगर वो रखी जाए, और ऑब्वियसली इट्स अ टीम गेम, आप इसको ये नहीं कह सकते कि इंडिविजुअल मतलब आप अकेले हर किसी को ट्रेनिंग करवाएं। ट्रेनिंग चाहे आप एक ग्रुप में करें, लेकिन ऑब्वियसली उसको इस तरह से मैनेज किया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग भी रहे और प्लेयर्स जो हैं वो अपनी ट्रेनिंग भी करें एज ग्रुप। तो आई थिंक इस तरह से कोई चीज़ें जो है वो क्रिकेट बोर्ड को भी और जो मैनेजमेंट है उनको ऐसी चीज़ें कोई अरेंजमेंट्स करने चाहिए कि जो एज टीम जो है वो भी ट्रेनिंग हो जाए और इंडिविजुअल भी ट्रेनिंग करें, और आई थिंक सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहे। सही सही। अच्छा तौफीक, ये भी एक बातें सामने आ रही हैं भारत की जानिब से कि अगर T20 वर्ल्ड कप, भारत ये चाह रहा है कि T20 वर्ल्ड कप ना हो और उसकी जगह हम अपना इंडियन प्रीमियर लीग कराएं, तो आप इस फैसले को कैसा देखते हैं, इन बातों को? मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं जिसमें मेरा नहीं ख्याल कि जो है ये भी इंडियन प्रीमियर लीग जो है ये भी बहुत फीकी पड़ जाएगी अगर वो तमाशाइयों के बगैर होगी तो, ठीक है। और इसी तरह से वर्ल्ड कप अगर हो, देखें एक सीरीज जो होती है उसमें सिर्फ 2 टीम्स होती हैं। जैसे अब पाकिस्तान अगर इंग्लैंड जाता है उसमें 2 टीम्स होंगी, उसमें उनकी ये भी सजेशंस हैं कि इसमें ज्यादा टेस्ट मैचेस हों। तो आई थिंक ये चीज जो है ये तो आप अगर बगैर तमाशाइयों के हो भी जाए, क्योंकि अभी फुटबॉल के मैचेस जो हैं वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं कि वो बगैर तमाशाइयों के हो रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि वर्ल्ड कप जो है वो बगैर तमाशाइयों के हो जाए या आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स हैं वो इस तरह से हो जाए, तो वो मेरा ख्याल है कि वो नहीं होने चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा आगे चले जाना चाहिए उनको। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा आगे चला जाना चाहिए। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये भी जानना चाहूँगा कि अभी हमने पिछले दिनों देखा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुए, उसके बाद वनडे की कप्तानी भी बाबर आजम को सौंपी गई, तो इस फैसले को आप कैसा देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के? देखिए, मैं इसको बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बाबर आजम जो है वो इस वक्त आपका एक वाहिद प्लेयर है जो मोस्ट जिसको कह लें कि कंसिस्टेंट है और हर फॉर्मेट में वो परफॉर्म कर रहा है। और अगर आपने उसको T20 की कैप्टनसी दे दी है तो आई थिंक कि वनडे में जो है वो भी उसको दे देना चाहिए, क्योंकि अभी सरफराज नो डाउट कि वो भी एक्सपीरियंस है और उसने, लेकिन उसकी थोड़ा सा फॉर्म का पिछले दिनों जो मसला चल रहा था जिसकी वजह से वो साइड पे उसको किया था। आई थिंक कि उसने अब अच्छा परफॉर्म किया तो वो भी ऑब्वियसली होगा लाइन में सिलेक्टर्स की। लेकिन ये इस वक्त जो है बाबर आजम को इसलिए दिया गया कि वो आप कैप्टन हमेशा उसको बनाते हैं जो आपका सबसे बेस्ट परफॉर्मर होता है, और आई थिंक के बाबर ने जो है वो ये प्रूव भी किया। तो आई थिंक ये अच्छा फैसला है रिपोर्ट। सही। अच्छा, आप जूनियर सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं, तो अब हम ये देख रहे हैं कि बहुत सी बातें हो रही हैं मोहम्मद हफीज़ के बारे में, शुएब मलिक के बारे में, कि इन लोगों को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और जो जूनियर लड़के हैं, जो टैलेंटेड लड़के हैं, उनको सामने आना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं ये चीज़ों को मैं समझता हूँ कि कोई भी क्रिकेटर जो है वो जब तक फिट है, वो ग्राउंड में परफॉर्म कर रहा है और वो टीम पे बोझ नहीं है, तो आई थिंक तब तक उसको खेलना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको ये लगे कि जब वो टीम पे बोझ बनना शुरू हो गया है और वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे रहा और उसकी फिटनेस भी जो है वो उस तरह से अब वो नजर आ रही है कि वो ग्राउंड में जो है उसकी फिटनेस उसकी गेम को मुतासिर कर रही है, तो आई थिंक फिर उसको साइड पे करना चाहिए। जब तक वो फिट है और परफॉर्म कर रहा है और टीम को जितवा रहा है, आई थिंक उसको खेलना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौफीक उमर साहब, आपने जी स्पोर्ट्स में अपना कीमती वक्त हमें दिया। हम दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द सेहत हों और अपने जो भी जिम्मेदारियां, जो भी काम आप कर रहे हैं वो जो है उसी तरीके से करते रहें। महमूद हामिद साहब, आपकी जानिब आऊँगा। हम बात कर रहे थे आईसीसी की जो रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से बात कर रहे थे कि बॉल पे थूक नहीं लगाना चाहिए या सोशल डिस्टेंस के हवाले से, तो उसमें अगर हम ये देख रहे हैं कि बात हो रही है कि बॉलर्स को बॉल पे थूक नहीं लगाने दिया जा रहा और ये कहा जा रहा है कि अब ख़त्म करना चाहिए, तो इससे बॉलर की कारकर्दगी पर फ़र्क पड़ेगा? डेफिनेटली। जब आप शाइन ही नहीं करोगे, अब शाइन कैसे करोगे? आप थूक नहीं लगाओगे तो फिर अपना जो है अगर आप पसीना स्वेटिंग होती है आपको, उससे आप करोगे, शाइन करने की कोशिश करोगे तो वही हाथ आपका लगेगा ऐसे करके, या बॉल लगाओगे तो वो सारी चीज़ें तो उसी में आ जाएंगी ना फिर कि ये SOPs के ख़िलाफ़ हो जाएंगी।
तो अब आईसीसी क्या फैसला करता है? अभी सुनने में आया था कि वैसलीन इजाज़त दी जाएगी कि वो लगा ली जाए, लेकिन तो वो वैसलीन भी आप लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? भाई वैसलीन कहीं तो हाथ पे लगेगी या पैंट पे यहीं लगा के आप उसको यूं अगर आप करके उसको यूज करेंगे तो आपके फिंगर लगेगी कहीं ना कहीं, फिर दूसरे की भी लग जाएगी। तो ये चीज़ बड़ा इट्स नॉट एन ईजी एसओपीज जो है खेलने की डिफरेंट है, और क्योंकि एक ही बॉल है, बॉल तो आप हर दफा चेंज नहीं करोगे ना। बिल्कुल ऐसा ही। तो टेस्ट क्रिकेट में तो आपको 80 ओवर्स के बाद ही बॉल चेंज करने का मौका। अभी मैं ये भी देख रहा था कि तो एक इतना आसान नहीं है जितना हम उसको समझ रहे हैं कि दो टीमें जो है वो खेलेंगी। वकार यूनिस ने मशवरा दिया कि बॉलर्स को मास्क पहन के बॉल करानी चाहिए, क्योंकि फिर उससे ये होगा कि वो थूक नहीं लगा पाएंगे। अगर जैसे मुंह की तरफ हाथ लेके जाएंगे तो मास्क लगाओ। देखिए हर एक की अपनी मतलब राय है, हाँ इसको भी आप देख सकते हैं कि डेफिनेटली जब आपके मास्क होगा तो आपका हाथ तो नहीं चलेगा वहाँ पे, तो एक सजेशन है। लेकिन मैंने कुछ ऐसी भी देखी है कि मास्क लगा के आप रनिंग करते हो तो आपको प्रॉब्लम आती है, आपके जो है सांस में प्रॉब्लम आती है, कल को और चीज़ ना हो जाए सामने। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको देखना पड़ेगा, इसमें माहिरीन को बिठाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसी मैंने देखी हैं वीडियोस जिसमें कहा गया कि आप मास्क पहन के रनिंग ना करें, आप मास्क पहन के ऐसी चीज़ ना करें जिससे आपकी सांस में प्रॉब्लम आए, क्योंकि सांस लेने में तो आपको प्रॉब्लम आती है ना। आप बात कर रहे हैं वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आप जब ट्रेनिंग करेंगे मास्क पहन के या बॉलिंग करेंगे तो आप थकेंगे तो आपकी सांस तो ऊपर आएगी। उस वक्त अगर आपको कोई आपके लंग्स में आपको प्रॉब्लम आ गई तो उस वक्त उल्टा कहीं प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें मशवरा है, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो उसके ऊपर सही बता सकेंगे। हम यही समझते हैं कि माहिरीन की टीम बैठेगी या कल जो भी मीटिंग होगी। लेकिन मैं सोचता हूँ आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि कल क्या फैसला देख रहे हैं आपके? भारत दबाव डालेगा कि T20 वर्ल्ड कप को आगे कराया जाए और हम अपना IPL वहाँ कराएंगे? देखें एक बात बताऊँ, बिल्कुल तौफीक की बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ कि ICC का टूर्नामेंट विदाउट एक्सपेक्टेटर्स उसका चाम ही ख़त्म हो गया। मतलब एक शोर चीज़, एक जिसे कहते हैं समा होता है, वर्ल्ड कप होना एक समा है, मतलब एक पूरी दुनिया उसमें मशगूल हो जाती है, इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अब ग्राउंड में पब्लिक ही नहीं हो, खाली स्टेडियम में, तो वो इम्पैक्ट ही नहीं आ सकता। तो बेहतर यही है कि आप उसको जो है मुलतवी करें जब हालात ठीक हों, थोड़ा सा नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये अगले साल इंडिया के अंदर है। तो अब ICC इस पे क्या फैसला करता है कि ये इसको या कैंसिल करे, वो अगले साल ही पे चला जाए। वो भी हम देख रहे हैं कि जो है छिनने जा रहा है इंडिया से। आज ICC ने कुछ कहा है बिल्कुल। देखें IPL भी होना बिल्कुल वैसे ही है कि देखें इतनी सारी टीमें जब एक साथ आएंगी उनको क्वारंटाइन करना कोई आसान काम है? हर एक को लिए बड़ा मुश्किल काम है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमने अभी बात की बाबर आजम के हवाले से, तौफीक उमर से राय जानी है, उनकी खैरियत दरियाफ्त की और उनका भी मौक़िफ़ जाना कि कल जो मीटिंग हो रही है ICC की उस हवाले से वो क्या समझते हैं। तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दौरे इंग्लैंड के हवाले से मजीद बातचीत करेंगे। वेलकम बैक। दौरा इंग्लैंड के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO का कहना है कि तमाम खिलाड़ियों जिनसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रब्ता किया है दौरा इंग्लैंड के हवाले से उन्होंने रजामंदी ज़ाहिर की है। जबकि अगर बात करें वेस्ट इंडीज़ के हवाले से, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ को भी दौरा करना है इंग्लैंड का, तो उनके CEO का ये मौक़िफ़ आया, ये बयान आया है कि हमारे खिलाड़ियों को कोई दौरे के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तो महमूद हामिद साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक तरफ वेस्ट इंडीज़ का बोर्ड ये कह रहा है कि कोई मजबूर नहीं कर सकता और दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा कि कोरोना वायरस के हवाले से ना कोई प्रैक्टिस हम देख रहे हैं कराई जा रही है कि खिलाड़ियों को निकाला जाए बाहर, फिर उस तरीके की प्रैक्टिस कराई जाए जिस तरीके की हम कह रहे हैं कि मास्क लगा के बॉलर्स बॉल करें या दूसरी भी एहतियात। देखिए उन्होंने भी यही कहा है कि हम किसी को मजबूर नहीं करेंगे। तो उन्होंने भी यही बात की है कि हमने प्लेयर से बात की है, किसी ने मना नहीं किया। तो प्लेयर विलिंग है टू प्ले और ट्रैवल करने के लिए विलिंग है, खेलने के लिए तैयार है। मेरा पॉइंट ये है कि आप प्रैक्टिस तो करा दें। अभी देखिए कल ICC के फैसले के बाद आपको क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि आया क्रिकेट स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही। हाँ, तो आपको फिर उस जो SOPs बनती हैं, जो SOPs बनेंगी, SOPs आएंगी आपके सामने कि ये करना है, फिर आपने उसी दौरान लड़कों को उन चीज़ों में डालना है। फिर आपको मैच कराने पड़ेंगे पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह आप वही लोकल प्लेयर्स के साथ भी कुछ ऐसे SOPs के साथ करा लें, थोड़ी सी क्लब क्रिकेट हो जाए, ताकि वो लोगों को पता चल जाए कि प्लेयर्स वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जो उनकी हैबिट बनी हुई है वो से हटके
कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। और देखें इतना आसान नहीं होगा। अगर खुदा ना खास्ता कि किसी प्लेयर्स को अगर ये चीज़ हो जाती है, लग जाता है, हम बहुत इजी ना लें इस चीज़ को, तो फिर हमारे लिए मुश्किल आ जाएगी। वहाँ हमने सुना है कि इंग्लैंड में जो है काफ़ी हालात कशीदा हैं। हाँ, इंग्लैंड में तो हम रोज़ ही देखते हैं कि इंग्लैंड में जिस तरह के हालात हैं, बात वहाँ पर अभी भी हो रही हैं। तो थोड़ा सा मैंने देखा था कि वहाँ पर एकदम जब उन्होंने थोड़ा सा लॉकडाउन में नरमी की थी तो लोग एकदम बाहर आए तो वहाँ पर बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें देखें, एक को लग सकता है ना, एक से वो बढ़ता है। बिल्कुल ऐसा ही तो वो कहीं भी लग सकता है, किसी को भी लग सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग तो आपने करनी है, आपने बहुत सारी चीज़ें, आपने सैनिटाइजर्स करने हैं, हाथ धोने हैं हर वक्त, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिससे आपको दूर रहना पड़ेगा। क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जो एसओपीज होंगी उसको कितने हद तक फॉलो किया जाएगा, पहले आप उसके एग्जांपल ले लें। आप क्रिकेट मैच करा के देखें, लड़के वो कर पाते हैं। एसओपीज तो पहले आ जाएं, क्या एसओपीज हैं क्या, कि बॉल को किस तरह शाइन करना है, बॉल को किस तरह रखना है, प्लेयर से किस तरह का फासला रखना है, तो ये सारी चीज़ें तो है ना। बिल्कुल। तो अब विकेट, बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, विकेट कीपर उसके कितने फुट के ऊपर है, बिल्कुल 6 करीबी है ना, फासला थोड़ी है, नहीं है ना, करीब ही है, बिल्कुल वो करीबी है। अब उसकी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये अब एसओपीज आए तो हमें पता चले ना कि आईसीसी क्या एसओपीज बना रहा है, लेकिन इतना आसान डिसीजन नहीं है, क्योंकि अभी वो चीज़ नहीं हुई है। मैं नहीं समझता कि हालात इतने अच्छे हो गए हैं। कुछ मुल्क हैं, अभी न्यूजीलैंड ने कह दिया कि उनके पास कोई कोरोना का पेशेंट नहीं है, उन्होंने ओपन कर दिया है। तो अभी हमारे यहाँ भी ऐसा चक्कर नहीं, हमारे यहाँ भी कोरोना के केसेस हैं। स्कूल खुल रहे हैं। 5 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर उन्होंने अपने एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दी हैं। अभी स्पेन में भी मैंने सुन रहा हूँ कि स्पेन में उन्होंने टूरिज़्म भी अगले महीने से इजाज़त हो रही है। तो जहाँ पर केसेस ख़त्म होते जा रहे हैं वो अपनी चीज़ों को करते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एसओपीज़ का कर रहे हैं। लेकिन टूरिज़्म के लिए तो फिर क्वारंटाइन नहीं कर रहे हैं वो, स्पेन ने तो अपनी एक पॉलिसी दे दी है। तो हमें देखना है आईसीसी कल के इजलास के बाद क्या पॉलिसी लेकर आता है, क्या एसओपीज़ लेकर आता है, तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल से जो होगा वो फैसला होगा। लेकिन क्रिकेट बोर्ड भी डेफिनेटली ये काम बगैर ऐसे तो नहीं कर रहा होगा। प्लेयर्स अगर मैं विलिंग नहीं हो जाने के लिए तो मुझे ज़बरदस्ती तो नहीं भेज सकते वो। तो वो उन्होंने सबसे डेफिनेटली प्लेयर से बात ज़रूर की होगी कि कितने आप विलिंग है, तो सबने उस पर यस कहा है तो फिर तो क्योंकि प्लेयर्स हम देख रहे हैं कि एक क्रिकेटर को अगर क्रिकेट ना मिले तो वो तो फिर शदाई होता है ना, वो तो यकीनन हाँ करेंगे। हर एक का देखें, हर बंदा चाहता है कि उसका जो ब्रेड एंड बटर वो स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर भी जितनी भी हैं लोग वो यही चाह रहे हैं ना कि अब कितना ताजिरों ने शोर मचाया गया, हमारा बिजनेस खोले, ये वो है, क्योंकि सबके लिए यही प्रॉब्लम है। तो क्रिकेटर्स की भी ब्रेड एंड बटर, क्रिकेट खेलेंगे तो पैसा मिलेगा ना, तो क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो पैसा कहाँ से मिले। तो वही सारी चीज़ें कि हर एक अपनी लिविंग चाहता है कि हमारी लिविंग चलती रहे। तो अब जो WHO का जो मैं बयान सुन रहा हूँ वो भी ये कह रहे हैं कि अब हमें कुछ अरसे के लिए इन्हीं हालात में ही रहना पड़ेगा, इन एसओपीज के साथ रहना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि हम किस तरह कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं मोहसिन भाई, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ सर। वालेकुम सलाम भाई, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे? मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि हमारे पास स्टार हीरो प्लेयर खेलने चाहिए, और मैं यही कहता आया हूँ कि सरफराज की जगह टीम में नहीं बनती थी, लेकिन अब ये कोरोना की वजह से अब फिर दोबारा सरफराज की जगह बन गया, क्योंकि सीनियर प्लेयर होता है वो इस सिचुएशन पे जरा वो साइड पे हो जाते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वसीम जो अपना मिसबाह हक अच्छे के कैप्टन है, वो कौन है, उसने मिसबाह भाई ने अच्छे स्टार मोहम्मद इरफान जो भी 1-2 मैच फिर वो उनको साइड पे लगा दिया, उनको फिर टीम में लेना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि बिलाल आसिफ को भी टीम में रखना चाहिए। ठीक है, आपका सवाल हमने जाना। महमूद आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आपके जवाब के। सरफराज अहमद का एक इशू चल रहा है कि मिसबाह हक ने बयान दिया कि सरफराज अहमद बतौर 2nd विकेट कीपर दौर इंग्लैंड में हमारे साथ होंगे, और पहली तरजीह उन्होंने मोहम्मद रिजवान को दी। तो साबिक कप्तान है हमारा सरफराज अहमद, क्या आप उसे ग्रेवी में लेके जा रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, ग्रेवी की बात नहीं है। बेसिकली मैं नहीं समझता कि इट्स टू अर्ली टू से कि हम आपको लेकर जा रहे हैं या नहीं लेकर जा रहे हैं। देखकर अगर आपने उसको कॉन्फिडेंस देना है तो उससे प्राइवेट बात होती है कि यू शुड, आपने मीडिया पे किस तरीके के बयान दे रहे हैं, जो है यू गेट रेडी टू प्ले, हम आपको लेकर जाएंगे। लेकिन आप पहले से जब भी आपने टीम अनाउंस नहीं की, आपने तो पूरी चीज़ सामने से खोल दी। अब
इस कंपटीशन के अंदर जो अच्छा, दूसरे पहले ही कह विकेट रहे हैं कि कीपर्स उसकी होंगे, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, विकेट कीपिंग सही नहीं थी, और आपने अब कहा जो तो है- थोड़ी सी आपके फैसलों में ही जो लगता है वो तजाद नजर आता है। तो इन चीज़ों को बहुत समझना चाहिए, क्योंकि मीडिया के सामने आते हुए आपको, मैं नहीं समझता कि आप इस तरह की बात करें। अभी टीम अनाउंस नहीं किया आपने और आप इस तरह काम कर जाते हैं, और तो ऑब्वियस हो जाती है। तो अब मैं समझता हूँ कि जितने विकेट कीपर्स हैं जी। वो अपना बैग पैक कर लेंगे, वो तो अब नहीं जा रहे हैं। नहीं, वो हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। उन्होंने जब वो साफ अब अल्फाजों में कह दिया उन्होंने कि- जो जिन लोगों ने जिन्होंने परफॉर्मेंस की हुई है, वो तो एक होप तो होती है ना इंसान को, जब तक टीम अनाउंस नहीं होती। जब टीम अनाउंस होती है तो होप खत्म होती है। बिल्कुल। लेकिन हमने जब देखा टीम कि तो कभी आपने कहते तो हैं कि- पहले ही अपना पर्चा ओपन करके बिठा दिया कि भाई मैं आप सरफराज साहब को हम लेकर जाएंगे और रिजवान हमारा फर्स्ट विकेट कीपर होगा। तो ऐसा कभी भी भी नहीं हुआ। मैंने इससे नहीं पहले देखा कहा था आज कि तक। पीएसएल में परफॉर्म करेगा सरफराज हाँ, तो जाएगा। तो अब वो तो परफॉर्मेंस नहीं है, वो नॉट अप टू अब द वो कह मार्क रहे हैं रही कि है। वो लेकर तो जाएंगे। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको लेना है एज ए एक्सपीरियंस प्लेयर, इंग्लैंड में बनता है कि आप लेकर जाएं। लेकिन आप एज ए चीफ सिलेक्टर आप ये पहले से नहीं कह सकते कि हम सरफराज को जो एज ए सेकंड विकेट कीपर लेकर जा रहे हैं। इट मीन्स कि कंफर्म है, वो उसकी सीट कंफर्म है। बिल्कुल। तो आप ऐसा काम कर रहे हैं तो फिर मैं तो समझता हूँ कि बाकी चीज़ें तो बेकार ही हो जाती है ना। तो पहले से कभी भी पर्चा नहीं खोलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सरफराज को जाना चाहिए, बट टीम अनाउंस इस तरह नहीं होती कि आप फिर इस तरह बता दें कि मलिक साहब आप भी तैयार हैं, आप भी जा रहे हैं, हाफिज साहब आप भी तैयार हैं, आप भी जा रहे हैं। जरा मतलब बता हर एक दें को कि बता राब्ते दें। शुरू- मतलब- आप खुद थोड़ी बोलते हैं एज ए चीफ सिलेक्टर, आप मीडिया में आके ये सारी चीज़ें नहीं बोलते। थोड़ा सा इनको इस चीज़ में थोड़ा सा ग्रूम की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि इस तरह देखें कंट्रोवर्सियाँ डेफिनेटली पैदा होती हैं। एक तरफ आपके पहले लोग, फिर मीडिया के आप पहले बयान आपके चलाते हैं, फिर बाद के बयान चलाते हैं। इससे प्लेयर का अभी नुकसान बीच में होता है, क्रिकेट उसका नहीं मोरल हुई डाउन होता है प्लेयर का। PSL के बाद क्रिकेट नहीं हुई है। नहीं हुई, बिल्कुल कोई नहीं क्रिकेट हुई है तो आप कहाँ जज किया, आपने क्या किया, आपने किस बेस के ऊपर, तो वो बेस भी बताएं फिर आप। लेकिन जब आप टीम अनाउंस करते हैं तो फिर आप सारे, जब आपसे क्वेश्चंस होते हैं ना कि इस प्लेयर को आपने किस बिना पे लिया, तो आप बताते हैं कि भाई मेरे ये वहाँ पर कंडीशन होगी, मैंने इसलिए इस प्लेयर को लिया है। तो आप जस्टिफिकेशन देते हैं ना प्लेयर की। किसी को ड्रॉप करते हैं उसकी जस्टिफिकेशन आती है। तो आप तो पहले से आपने अभी टूर भी कंफर्म नहीं हुआ है कि टूर कंफर्म हो जाए, आपने ये पहले से बात कर दी। तो ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इसमें किसी की दिल आजारी नहीं है, लेकिन समझना चाहिए कि मुझे बात करने से पहले बहुत सारी चीजों का। विकेट कीपर से क्या कसूर, जो बेचारे परफॉर्म मैं यही तो कह रहा हूँ, उनको तो बैक पैक हो गए। क्या करेंगे अब? उनके बैक पैक हो गए ना, जाती वाली बात बस है। यही सारी चीजें, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक और वाकया बताता हूँ। जब ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे तो 2-3 लोगों के साथ एक सोशल मीडिया पे तस्वीर हुई है, उसमें आपको ऑब्वियस नजर आ जाता है कि ये लड़के सेलेक्ट हो गए और दूसरे लड़के गए। सही, तो ऐसा तो चलता रहा है, ऐसे जेस्चर्स नहीं शो करने हैं। आपने जब तक टीम अनाउंस नहीं, आप कैसे आप लीक आउट कर सकते हैं? ठीक है, जराए बता रहे हैं। अब जराए तो मैं एक कन्वर्सेशंस होती हैं, मेरी एज ए सिलेक्टर या चीफ सिलेक्टर कन्वर्सेशन है कि मैं अपना दे रहा हूं कि भाई हाँ इसको होना चाहिए, वो कह रहा है उसको होना चाहिए। ये कन्वर्सेशंस हो रही हैं। अब कन्विंस करना कि मैं इस प्लेयर के लिए क्यों बात कर रहा हूं या वो उस प्लेयर के लिए क्यों बात कर रहा है कि वहाँ कंडीशंस क्या होंगी, वो इसमें सर्वाइव कर सकेगा नहीं कर सकेगा, इसका एक्सपीरियंस है, वहाँ क्रिकेट खेल चुका है, वहाँ परफॉर्म, तो फिर उस बिना के ऊपर आप टीम बना लेते हो, आप एक दूसरे को कन्विंस करते हो। लेकिन अगर एज ए चीफ सिलेक्टर या आप बात कर लो कि यार आप बैग पैक कर लो, क्योंकि बिकॉज आप जा रहे हो, अभी आपने टीम तो अनाउंस नहीं की। अगर फर्ज करें ये टूर नहीं होता, फिर क्या होगा? फिर क्या करेंगे? अब आप अगली सीरीज आपकी कब है? वो तो बहुत बाद है। आपकी आईसीसी वर्ल्ड कप की अभी बात होगी, उसके बाद आपकी सीरीज है। तो फिर क्या होगा? उस वक्त आप नहीं लेते तो फिर आप ये कहेंगे, वो लोग उस वक्त यार आप तो उस वक्त सेकंड विकेट आपने जज नहीं किया होगा, लेकिन अगर फिर आप ड्रॉप करेंगे तो यही मैं कहता हूं जो चीजें हैं बहुत कबज़ल वक्त होती है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉलर से बात करेंगे, लेकिन उसके बाद मैं महमूद अहमद से दोबारा ये बात जानने की कोशिश करूंगा। क्या मीडिया के प्रेशर की वजह से, जैसे सरफराज अहमद को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह मिली, तो क्या यही प्रेशर तो नहीं जो उनको दौरे इंग्लैंड की जानिब ले जाया जा रहा हो? तो कॉलर कौन है हमारे साथ? कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम सर, जुनैद बात कर रहा हूँ कराची से। जी जुनैद, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं आपसे ये पहले तो मेरा ये सवाल रहेगा कि सरफराज अहमद साहब को जो लेके जा रहे हैं, ये बतौर विकेट कीपर लेके जा रहे हैं या एज अ प्लेयर लेके जा रहे हैं, और ऐसा है कि इनको चांस मिलेगा आगे या नहीं मिलेगा? और सेकंड मेरा ये है कि मोहम्मद आमिर को और वहाब रियाज को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से फारिग कर दिया है, तो इनकी कोई टीम में वापसी होनी है या इनका करियर यहीं खत्म है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके सवाल करने का महमूद आमिर साहब। क्या दो सवाल इन्होंने किए, एक तो मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज के हवाले से। ज़रा बताते कि मोहम्मद आमिर तो इस टूर पे जाएंगे, आप क्या कहते हैं? डेफिनेटली मोहम्मद, मेरे ख्याल से आमिर जो है वो आपकी
T20 स्क्वाड में तो होगा ना, आमिर होगा, इस तरह मलिक भी मैं समझता हूँ होगा, हफीज़ भी होगा, जो आखिरी आपकी T20 सीरीज हुई है उसमें इनकी परफॉर्मेंस तो अच्छी रही है ना जी। तो ये तो डेफिनेटली होंगे बिल्कुल, और हफीज़ ने भी एक मैच जिताया आपको, तो ये प्लेयर्स तो होंगे आपके पास। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। लेकिन फिर आप कह रहे थे पीएसएल में तो अच्छी नहीं देखें पीएसएल जैसे मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैनेजमेंट कहती है ना कि पीएसएल में तो उन्होंने एक वाहिद के लिए बोला था, सरफराज के लिए, कि हम इसको जज करेंगे, सही, किसी और के लिए उन्होंने नहीं बोला था। सही। तो पीएसएल देखें, पीएसएल एक अलग चीज़ हो जाती है जब आपकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस हो ना, और जब टूर खत्म होता है तो फिर आपकी वो परफॉर्मेंस काउंट होती है, बिल्कुल, कि फिर अगले सीरीज के लिए आपकी वो परफॉर्मेंस से आपको टीम में आएंगे ना, फिर पीएसएल की परफॉर्मेंस से थोड़ी आएंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर आप टीम में ही नहीं हो, अब फिर टूर्नामेंट हो रहा है पीएसएल, तो वहाँ आपकी परफॉर्मेंस काउंट होती है कि कम बैक करने के लिए। इनका कम बैक नहीं है, ये रिटेन होंगे वही टीम के साथ, मलिक या हफीज जो होंगे ये लोग उसके साथ। अच्छा, कॉलर ने ये भी पूछा कि सरफराज अहमद एज अ विकेट कीपर जाएंगे, एज अ बैट्समैन? डेफिनेटली, ये तो उन्होंने बोल भी दिया है एज ए सेकंड विकेट कीपर बैट्समैन जाएंगे। आप समझते हैं कि इस टूर पे 2 विकेट कीपर तो बनते ही हैं, इंग्लैंड टूर के ऊपर 2 विकेट कीपर बनते हैं, और यहाँ पर इसलिए भी बनते हैं कि देखें, ये जब एक ही फ्लाइट के ऊपर सारे ये चाह रहे हैं कि चार्टर में सब चले जाएं, क्योंकि अभी फ्लाइट्स ऑन नहीं हुई हैं, स्पेशल फ्लाइट्स कुछ हमारी पीआईए की चल रही हैं, अदरवाइज तो ऐसी फ्लाइट्स नहीं है ना जो कमर्शियल फ्लाइट जिसे कहेंगे आपको, जो कि अप एंड डाउन कर रही हैं, तो वो तो चार्टर एक तरह की फ़्लाइट होगी। तो ये चाह रहे होंगे कि हम सारे प्लेयर्स को ले जाएं और उनको वहाँ पर रखें, उसी में रखें, उसी हालात में जो भी है। टेस्ट मैचेस के बाद T20 मैचेस हैं, फिर वो भी वही प्लेयर्स उसी जो माहौल के अंदर आ जाएं। तो ये तो खैर कोई इतना वो नहीं है, लेकिन हाँ, अब जाता कौन कौन है, और उन्होंने जैसे ये बात की, सरफराज अहमद डेफिनेटली विकेट कीपर बैट्समैन है, और चांस मिलने की बात ये तो वो सेकंड विकेट कीपर बैट्समैन, तो पहले तो रिजवान का ही हक बनेगा, पहले वही खेलेगा। बाबर आजम ने भी कहा कि पहली तरजीह रिजवान को डेफिनेटली। तो फिर जहां पर जब रिजवान परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली सरफराज ही खेलेंगे। ऐसा ही होता है, जब मोइन राशिद थे तो दोनों गए थे, और जब जो नहीं परफॉर्म करता। अच्छा, एक बात ये भी की जा रही है कि दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 26 से 27 या 25 खिलाड़ियों को लेकर जाएगा। तो महमूद आमिर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं कौन हो सकते हैं वो 26 खिलाड़ी या 25 खिलाड़ी? देखें, अगर आप बताना चाहें एज अ सिलेक्टर, अगर आप होते तो। नहीं, मेरे ख्याल से तो आपकी जो टेस्ट टीम जो लास्ट खेली है श्रीलंका के खिलाफ, वो तो मुश्किल है उसमें से कोई चेंज हो, कि वो सीरीज़ भी आप अच्छी खेल के आए हो, आपकी बॉलिंग भी फास्ट बॉलर्स ने, नए फास्ट बॉलर्स ने अच्छी, अगर आपने कोई लिस्ट बनाई है तो आप दिखा सकते हैं। मैंने मेरे ख्याल से तो देखें, जो टेस्ट टीम हो उसमें डेफिनेटली अजहर अली, बाबर आजम, आबिद अली, असद शफी, खालिद सोहेल, फिर आप रिजवान विकेट कीपर आपके जो हैं वो हो जाएंगे, फिर आपका शान मसूद है ओपन में, उसने भी रन्स किए हैं उस सीरीज़ के अंदर, तो ये प्लेयर, यासिर शाह आपके लेग स्पिनर हो जाएंगे। अब ये देखना होगा कि आप ऑफ स्पिनर वहाँ पर लेकर जाएं। बिलाल आसिफ है आपके पास, आपको चॉइसेस तो हैं कि आप अगर आप किस क्या सोच के साथ वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ कंडीशंस के हिसाब से आप फास्ट बॉलर बढ़ाएंगे या स्पिनर एक बढ़ाएंगे, ये देखना होगा। फिर आपकी T20 में शादाब आ जाते हैं, फिर शुएब मलिक आ जाते हैं, आपके हफीज़ आ जाते हैं आपके अंदर। अब नए प्लेयर के अंदर आप अगर आप देखें तो खुशदिल शाह भी गए थे, ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, और इस सीरीज़ में भी, तो मेरे ख्याल से शायद वो रिटेन हो जाएं। और फिर आपके पास मैं समझ वहाब रियाज होंगे, डेफिनेटली। समझते हैं आप वहाब रियाज? यस, एब्सोल्युटली। T20 में वहाब रियाज होना चाहिए, मैं समझ रहा हूँ। और नसीम शाह, हसनैन, इनका क्या करेंगे? नहीं, वहाब रियाज की तो परफॉर्मेंस अच्छी है ना यार। परफॉर्मेंस तो अच्छी है, लेकिन अब ये कि लोग कह रहे हैं कि मैनेजमेंट कह रही है कि हम यंग ब्लड को जो है, यंग ब्लड को रखें आप यार। खैर, आपने काफी बैलेंस टीम, मैंने देखा कि आपने भला एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वहाज बात कर रहा हूँ कराची से। जी वहाज, कैसे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं महमूद साहब से ये पूछना चाहूँगा कि हमारे ख़ास तौर पे कराची में जो डोमेस्टिक में लड़के परफॉर्मेंस करते हैं, उनका जो लड़के पाकिस्तान लेवल पे नहीं आ पा रहे हैं, और ख़ास तौर पे कराची अंडर 19 के लड़के जो आज से 6-8 साल पहले कराची अंडर 19 के लड़के आ जाते थे पाकिस्तान की टीम में, पाकिस्तान ए की टीम में, वो अब क्यों नहीं आ पा रहे हैं? और दूसरा एक और सवाल है महमूद भाई से, क्योंकि मैं भी थोड़ी बहुत क्लब क्रिकेट पहले खेल चुका हूँ, तो इस बार हमारी रमज़ान क्रिकेट नहीं हुई जो भी हालात की वजह से, तो नया लड़का कराची में नजर आया था रमज़ान क्रिकेट से,
पूरे ठीक है, पाकिस्तान ठीक है। आपका मार्केट सवाल हमने सुना, जवाब जानेंगे महमूद आमिर से, लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात के जिस तरह इन्होंने सवाल किया, डोमेस्टिक में जो परफॉर्म कर रहे हैं कराची के क्रिकेटर्स, वो कौमी सतह पर नहीं आ पाते। कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक। क्रिकेट की दुनिया से एक अच्छी खबर कि आईसीसी के जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऑफिशियल अकाउंट से एक फ़िनलैंड की जो तस्वीर है वो शेयर हुई है। फ़िनलैंड एक मुल्क है जहां पे क्रिकेट की सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं, तो आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि वो तस्वीरें चल रही हैं फ़िनलैंड के हवाले से। तो एक अच्छी खबर है कि दुनिया में क्रिकेट की सरगर्मियाँ बहाल होने को है और उम्मीद करते हैं कि दौरा इंग्लैंड अगर पाकिस्तान टीम जाएगी तो कामयाब दौरा साबित होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। महमूद हामिद की तरफ आएंगे और कॉलर ने एक सवाल किया था कि डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स, जो कराची डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स हैं, वो कौमी सतह पर नहीं आ पा रहे, इसकी क्या वजह समझ? अंडर 19 की बात की उन्होंने, तो मैं ये सवाल तो वैसे चीफ सेलेक्टर साहब से बनता है कि क्या वजह है कि वो प्लेयर्स नहीं आ रहे। चीफ सेलेक्टर अंडर 9 जो जूनियर के सिलेक्शन कमेटी के हैं उनसे बनता है कि ये हमारे प्लेयर्स जब के कंसेक्यूटिव कराची की जो टीमें हैं वो जीतती आई हैं, और आप जब वर्ल्ड कप की टीम बनाते हैं तो उसके अंदर कराची के लड़के नहीं होते, तो क्यों नहीं होते भाई, क्या वजह है? और एक तो देखें, जो जीतने वाली टीम होती है उसको जीतने की आदत होती है, उनके प्लेयर्स को जीतने की आदत होती है, उनका कोच भी उनको वही इसी तरह खिला रहा होता है कि भाई कि मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है ना, परफॉर्मेंस कोचिंग कर रहा होता है वो। तो अब इनसे पूछना पड़ेगा ना कि भाई वाई कि ये परफॉर्मेंस इसकी इस लेवल के ऊपर इतनी परफॉर्मेंसेस हैं, ठीक है। अभी मैं एक नाम लेना अच्छी बात नहीं होती, इसमें कुछ ऐसे भी प्लेयर हैं कि जिनको बहुत इस वक्त हाईलाइट किया जा रहा है और अभी एमर्जिंग प्लेयर्स के अंदर भी हैं। हमारा एक कराची का प्लेयर है, उसके बहुत रन हैं, उससे कई ज़्यादा रन हैं, लेकिन वो बहुत पीछे है। तो ये सारी चीज़ें ये लेवल के ऊपर देखनी चाहिए, और मैं नहीं समझता कि कोई बायस डिसीजंस होने चाहिए इस लेवल के ऊपर। उनके अलग कोचेस हैं, अच्छे फैसले करने चाहिए। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि डरपोक लोग जो है ना वो डिसीजन नहीं ले पाते। उनको डिसीजन ले मतलब अगर उन पर थोड़ा सा भी प्रेशर आए तो वहाँ पर बैकफुट पे आ जाते हैं। लेकिन तो जो डिसीजन लेते हैं फिर वो ज़्यादा देर चल नहीं पाते। कोई बात नहीं, लेकिन आप कम से कम यार अगर आप सरवाइव करना चाहिए थोड़ा सा देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए किसी की, उनका भी एक बयान सामने किसी की जो है उसका कैरियर आप खराब कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको बहुत देखभाल की चीज़ें आप कन्विंस करें ना, अगर कोई आपको बोल रहा है तो आप उसको कन्विंस करें कि भाई इसकी तो ऐसी परफॉर्मेंसेस है। तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं समझता कि इन लोगों को सबको देखनी चाहिए, और जब टीम वापस आती है तो उस चीफ सेलेक्टर से सवाल होना चाहिए कि आपने ये टीम भेजी थी, क्या कौन किस बेस के ऊपर भेजी? कमेटी बनाई दी जाती है, क्रिकेट कमेटी करेगी ना सवाल, तो करें उनसे सवाल कि भाई क्या किस बेस के ऊपर ये लड़का गया था, ये लड़का इस पोजीशन पे, इस लड़के ने इतनी परफॉर्मेंस की थी, तो आपने इसको क्यों नहीं भेजा, इसको क्यों भेजा? अब जैसे वर्ल्ड कप में टीम हमारी हार गई, आपको लगता है कोई सवाल किया होगा किसी ने किसी से, वो कमेटी जो खत्म हो गई? देखें अब जो माहौल बनता जा रहा है, अभी नए लोग आना शुरू हो गए हैं, और क्रिकेट बोर्ड में तो वो जो एक पुरानी चीजें थी, पुरानी सोच थी, वो हटती जा रही है। अब नई सोच आ रही है वहां पे। जब नई सोच आ रही है साबित होगी ना, आई थिंक डेफिनेटली यार, नए एरा के लोग आएंगे तो उनकी सोच डिफरेंट होगी। वो पुराना एरा, जाहिर सी बात है, आदमी डे बाय डे जब एजेड होता है तो उसकी सोच भी कम होती चली जाती है, नए जो है चीज़ें आएंगी। आप मैं नहीं समझता। अच्छा, जैसे अभी हमने देखा सकलैन मुश्ताक को एक ऑर्डर दिया गया प्लेयर डेवलपमेंट इंटरनेशनल का, अभी मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि इसकी क्या जेडीज हैं। ये नया एक इन्होंने पोस्ट क्रिएट की है, तो अभी इसकी जेडीज पता चले मुझे, तो फिर मैं इस पे कमेंट्स करूंगा। इसके हवाले से भी आपसे पूछूंगा, लेकिन एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या आप पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। वालेकुम अस्सलाम रियाज साहब, क्या आप पूछना चाहेंगे? महमूद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये पूछूंगा सर कि जो हफीज साहब कह रहे हैं कि मुझे T20 में भी टीम में वर्ल्ड कप के लिए होना चाहिए, तो मेरे भाई बस करे ना। अब आप क्या चाह रहे हैं कि आप ही रहें क्या? और जो परफॉर्मर हैं, आप जिस तरह एक कॉलर ने बात की कि कराची के लड़कों को आगे अब नहीं आने दिया जा रहा। मेरा मलाकंड से ताल्लुक है, मैं सुबह सरहद से, मैं महमूद हामिद भाई के साथ जो है क्लब क्रिकेट खेला हूँ। ये पाक जमखाना से खेलते थे, सईद आजाद वगैरह।
रियाज खान मतलब मैं बहुत पुरानी मेरी नजर है क्रिकेट पे, तो अच्छा। कब तक आप ये लोग ठीक है रियाज साहब, आपका सवाल हम समझ गए, इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं महमूद हामिद साहब से। महमूद हामिद साहब, उनका सवाल वही, एक तो कराची के लड़के आगे नहीं आ पा रहे और दूसरा उसका तो मैंने जवाब दिया मोहम्मद आपको। हफीज जो है वो T20 वर्ल्ड कप खेलने की ख्वाहिश का इजहार किया है। देखिए ख्वाहिशात पे तो सिलेक्शन नहीं होती, नंबर वो भी 1 जाती है पाकिस्तान नहीं, में। ख्वाहिशात पे नहीं होती। अगर ख्वाहिशात पे हो रही होती तो आपको याद है कि वहाब रियाज को ख्वाब आए थे, ख्वाब आए थे और ख्वाब में उनको ख्वाब तो डिफरेंट है ना, ख्वाब आना तो एक डिफरेंट है, लेकिन आपके बहुत सारे जो टॉप प्लेयर्स थे वो उनकी ख्वाहिश थी कि हम आखिरी मैच खेलें, लेकिन उनको नहीं दिया गया, उनको फेयरवेल नहीं दिया आपने गया। जो टीम बनाई थी उसमें भी आपने मोहम्मद हफीज को मैंने इसलिए रखा, देखें मैं आपको क्यों बताता हूँ। देखें जब आपने एक डिसाइड कर लिया था, पहले ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आप नहीं लेके गए थे इन प्लेयर्स को, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया था, वन यू डिसाइडेड कि अब इनका टाइम खत्म हो गया जी। तो फिर आप जो आप वापस आए, आप बांग्लादेश की जो आपकी सीरीज थी वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से अलग सीरीज थी, आप उनमें इनको लेकर आ जाते हैं, वहां ये परफॉर्मेंस कर देते हैं, अब आपका कैसे उनको ड्रॉप करेंगे अगली सीरीज के लिए? आप नहीं कर सकते ना। वन यू डिसाइडेड, अगर आपने डिसाइड कर दिया तो स्टिक ऑन योर डिसीजंस। अगर स्टिक नहीं रहेंगे फिर आप जैसे कि एक सोच में रहेंगे, यार अब मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, मुझे सीनियर प्लेयर की जरूरत नहीं, ये क्या होगा? आप नए प्लेयर को लेकर जाओगे, कुछ सीरीजें हारोगे जरूर, लेकिन उसके बाद आपकी टीम एक सेटल होगी। अगर आप सेटल करना चाहते हो, अगर आप नहीं करना चाहते, आपने ऑस्ट्रेलिया में एक डिसीजन ले लिया था, वहाँ स्टिक हो जाते हैं। जब आपने बांग्लादेश में खिला दिया और वहाँ परफॉर्म भी कर दिया, तो आप कैसे ड्रॉप करोगे इस इंग्लैंड सीरीज? सही। अच्छा, कॉलर से पहले मैं आपसे सकलाइन मुश्ताक के हवाले से बात कर रहा था, लेकिन मोहम्मद अकरम को की भी बातें सामने आ रही है कि मोहम्मद अकरम को नदीम खान का ओहदा दिया जा रहा है, जो कोऑर्डिनेटर थे वो सिलेक्शन कमेटी के, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जो मोहम्मद अकरम, हमने अभी देखा कि नदीम खान जो है उनको ओहदा मिला डायरेक्टर अकेडमीज़ का, डोमेस्टिक के डायरेक्टर का, बड़ा ओहदा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। और अभी हम महमूद आमिद से ये बात कर रहे थे कि वो ये कह रहे हैं नई सोच आ रही है, और नई सोच से मैंने उनसे सवाल किया कि फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तो उन्होंने कहा कि फ़ायदा पहुँचेगा। मोहम्मद का हम सुन रहे हैं कि लेकिन मैं मुझे उम्मीद है कि देखिए नई सोच आती है, नई लोग आते हैं कि एक टाइम में आपको रिटायर तो होना है ना। एक गवर्नमेंट का भी लॉ है कि 60 साल की उम्र के बाद आप रिटायर, क्योंकि आप क्यों रिटायर करते हैं? क्योंकि पीछे की जनरेशन को भी चांस मिलता है ना, फिर वो भी तो आएगी। वो कब आएगी? तो हमने तो लोगों को 65-70 साल लोगों को रखा हुआ था, तो अब नए लोग आ रहे हैं, तो उनको भी तो थोड़ा सा तो टाइम आप देंगे। कोई चीज़ इतने एकदम चीज़ें ठीक नहीं होती। अब जो एकेडमी की हम बात करते थे या नेशनल एकेडमी के आने से मामला बेहतर होंगे। मोहम्मद अकरम तो एज ए कोऑर्डिनेटर आ रहे हैं, वो भी देखिए, पहले भी मेरे ख्याल से अकरम जो है वो कोचिंग असाइनमेंट में रहे हैं, बॉलिंग असाइनमेंट में रहे हैं, और फिर आपके सिलेक्शन कमेटी में तो ये तो पुराना ही नाम है। और पेशावर ज़ल्मी के कामयाब तरीन कोचों में भी शामिल है, उनको कामयाब तरीन कोच होना एक अलग चीज़ है। अभी यहाँ कोऑर्डिनेटर आ रहे हैं, कोऑर्डिनेटर का काम क्या है? कोऑर्डिनेटर जो इस वक्त है, जो नदीम था पहले, वो कोऑर्डिनेटर का काम है ब्रिज बिटवीन दी चीफ सेलेक्टर एंड द 6 जो आपके रीजन के कोचेज हैं, वो सिलेक्टर्स हैं ना, तो वो ब्रिज का काम करते हैं। इनकी जो बातें वो हैं, फिर आखिर में जो फैसला होता है उसको अप्रूवल दिलानी होती है कोऑर्डिनेटर ने चेयरमैन के साथ, जो टीम बनती है उसको मिनट्स बना के उसके उस रोल का क्या फायदा हुआ? डोमेस्टिक का हमने देखा कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ, डोमेस्टिक का कोई बंदे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आया। हाँ, ये जो है अभी उसका खैर मैंने वो नाम नहीं पढ़े, सॉरी टू से कि वो नाम मैंने नहीं पढ़े जो नहीं। डोमेस्टिक के परफॉर्मर की अगर बात करें बॉलिंग की, तो मोहम्मद बिलाल आसिफ, अभी जो जफर गौहर, अभी जो अनाउंस होने हैं डोमेस्टिक के, अभी जो इन्होंने नहीं, मैं डोमेस्टिक के परफॉर्मर की जो जैसे हारिस रऊफ को कौमी टीम के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो टीम, उसमें तो बहुत से लोग निकल गए ना। देखिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक मेरे ख्याल से 20 लोगों का ही होना चाहिए, और उसके अंदर बेस्ट आपकी लॉट आनी चाहिए। लेकिन जैसे कहा जा रहा था कि एक ब्रिज बनेगा, एक सिस्टम होगा, आपको वो नजर आया? देखिए अब एक और चीज़ आई है, थोड़ा सा एक देखें, कुछ बातें होती है ना, एक कंक्लूजन की तरफ आप जाते हो। आपने कंक्लूजन देखा कि उन डोमेस्टिक प्लेयर्स का क्या होगा, उनके लिए आप कोई ना कोई रोल तो बनाएंगे ना। अब मैं एक परफॉर्मर हूं, मुझे कहीं भी नहीं लिया जा रहा है, ना मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में दिया जा रहा है, ना मुझे समझ के आ गया यार मैं, इसका मतलब है इनके प्लान्स के अंदर नहीं हूं, तो वो फिर उनका रोल क्या रहेगा? फवाद आलम ही देख लें। हाँ, फवाद आलम नहीं है इसके अंदर अभी, लेकिन वो टेस्ट टीम में जाएंगे वो, क्योंकि अभी तो उसको आपने टेस्ट ही नहीं किया ना दोबारा डालने के बाद, तो वो जाएगा, तो उसका नाम होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं आपसे भी मिस्टेक होती है, तो थोड़ा बहुत इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, जो कि तो आप ये नहीं समझते कि मुश्किल दौरे में फवाद आलम को चांस दे दिया जाएगा और उसके बाद कहेगा मुश्किल दौरा? यार देखो, इंटरनेशनल क्रिकेट किसी के खिलाफ भी होगी, वो एक तरीके से मुश्किल ही होती है। जब कमबैक होता है ना, तो कमबैक किसी टीम के खिलाफ भी आसान नहीं होता। और मेरे ख्याल से फवाद आलम इतना एक्सपीरियंस क्रिकेटर है, इतने रन्स बना चुका है वो, उसको मेरे ख्याल से अगर खिलाएंगे ना तो
तो उसको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। उतना मेंटली स्ट्रांग लड़का हमेशा से रन्स करता आ रहा है, तो अगर आप उसको चांस देंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो परफॉर्म करेगा। तो उसका हक बनता है उसके अंदर। अगर आपने उसको टेस्ट टीम में रखा था और वो है अभी भी, तो आपको उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह मिलनी चाहिए थी। और टू अर्ली हो जाता है कि बहुत से लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपसे एक और सवाल ये करना चाहूँगा कि हमने अभी देखा कि एक कोच जो बाबर आजम कौमी टीम के भी कप्तान हैं और फिर T20 टीम के भी कप्तान हैं पाकिस्तान के, उनके कोच राना सादिक उनका नाम है, जो फल फरोशी करते थे, लेकिन एक फ्रेंचाइज जो PSL की मारूफ मशहूर फ्रेंचाइज है लाहौर कलंदर की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश की और उनको बतौर कोच जो है अपनी फ्रेंचाइज में हिस्सा बनाने की कोशिश की। आपका क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं लाहौर कलंदर के जेस्चर्स को मैं हमेशा से सपोर्ट ही करूँगा, क्योंकि वो उन्होंने हमेशा लोगों की बड़ी हेल्प करते हैं और कर रहे हैं। और एक अच्छी चीज़ है कि अगर एक पुराना कोच है और वो इस हालात के अंदर है और उन्होंने ऐसा प्लेयर को कोच किया हुआ है इनिशियली, जो आपका इस वक्त टॉप प्लेयर है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से कि अगर ये मैनेजमेंट जो है लाहौर कलंदर की उनको अपने साथ रखती है और अपनी उनकी एकेडमी भी है, उसके अंदर वो कोचिंग करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया महमूद अहमद साहब आपका, आपने जी स्पोर्ट्स में अपना कीमती वक्त दिया। इसी हवाले से कल मज़ीद गुफ्तगू करेंगे राना सादिक के हवाले से, और राना समीन हमारे साथ कल शो में ज्वाइन करेंगे और ये जो आज इन्होंने एक इक़दाम उठाया इस हवाले से कल उनसे मज़ीद बातचीत करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का जी स्पोर्ट्स का सेगमेंट, आज का शो पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।